पाकिस्तान ने चीन से 1.3 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तानी और चीनी हुक्काम के दरमियान बातचीत जारी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कवायद ज़वाबित और शराइत जल्द फाइनल होने पर पाकिस्तान को रकम रवा माह मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह 2.2 अरब डॉलर अदायगी की। 1.3 अरब डॉलर चीनी कमर्शल कर्ज भी शामिल। अपना हुर्मस कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान से मुज़ाकरा जारी है। ईरान के लिए अच्छे मुआहिदे पर दस्तखत का आखिरी मौका है। ईरान डील पर ना माना तो उसे तबाही का सामना करना होगा। ईरान, सऊदी अरब, अमारात और कतर समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहे हैं। ईरानी क़यादत दोगलेपन का मुजाहिरा कर रही है। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अपना हुर्मस के बाद ईरान की जोहरी सलाहियत पर बात करेंगे। हुर्मुज़ अमरीकी शराइत पर नहीं खुलेगी। मुज़ाकरात रवैये में तब्दीली के बाद ही मुमकिन है। ईरान अपना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। सीनियर मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा, यूक्रेन में 3 मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा आखिरी लम्हे मंसूख कर दिया गया। यूक्रेन को हर सूरत नताइज भुगतना होंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका के साथ कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते। दुश्मन को वादों का पाबंद बनाना होगा। मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की नून लीग को वार्निंग, कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं। ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़द और कातिल इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी हिम्मत हारती है, न कभी मैदान छोड़ती है। हमारी तहरीक कश्मीर और GB तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क तक अपनी तहरीक को फैलाएंगे। बिलावल भुट्टो का बाग में जलसे का भी ऐलान। उफ, हम डर गए, अब क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का एक्स पर बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज़िया जवाब। एक और बयान में कहा कि भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं अपनी हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन के तीसरे मरहले के बाद पीपल्स पार्टी नताइज को तस्लीम कर लेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, नून लीग का ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें नए मंसूबों से मुतालिक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया हो। इस निज़ाम में कमी नहीं, कमी हम में है जो इस आइन पर अमल नहीं किया। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन पर वोटर का रश। दोनों हल्कों में इतवार को खराब मौसम के बायस पोलिंग को मुलतवी किया गया था। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली की 11 हल्कों पर मुश्तमिल है।
खैबर पख्तूनख्वा में अज़म इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरवत में दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह, मुतादिद कवारिद जहन्नुम वासिल, कई जख्मी, भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कार्रवाइयों में यकीनी बनाया जा रहा है कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा कि फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो और रुफ़का का चहलम, शहर शहर मातमी जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। नोहाखानी लाहौर में मरकजी जुलूस, हवेली अफशार अंदरून दहली गेट से बरामद। पेशावर में मातमी जुलूस, इमाम बारगाह अखवंदाबाद अंदरून शहर से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। एम जिन्ना रोड पर नमाज़ ज़ोहरैन अदा की गई। कोयटा में मरकजी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, रूट पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। बादल बरसाने वाली मानसून हवाएं मुल्क में मौजूद। कश्मीर, GBKP, पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, शेखपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मानसून बारिशें 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला, पलखू, वजीराबाद में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब, जहलुम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे की कमी। नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। आज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल 1% तक महंगा। ब्रेंट ऑयल $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI के $81 फी बैरल में सौदे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का दौरा सवात। सैयद शरीफ अस्पताल में कबल धमाके के जख्मियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सवात में अमन के लिए संजीदा और अमली इक़दाम की ज़रूरत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी सैयद अस्पताल आमद, धमाके के जख्मियों की इयादत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। अहम इजलास की सदारत। इजलास में पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के पेचीदा अमल को अब तेज़ और मुकम्मल ऑनलाइन कर दिया। अब नेशनल पुलिस ब्यूरो से पुलिस सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकेगा। मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत। यौम शहदाए पुलिस आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों और गैर मुल्की सरपरस्तों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। शहदाए पुलिस की जुर्रत और कुर्बानियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस के शहदा के लाजवाल कुर्बानियों का अमन और अमान के क़याम में कलीदी किरदार है। शहदा के अहलकारा की फलाह बहबूद हुकूमत की जिम्मेदारी है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पुलिस के शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस के शहदा कौम के हकीकी हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार पाकिस्तान की तवानाई सलामती के लिए खतरा है। बिजली पैदावार में साफ तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुंच चुका। 2035 तक साफ तवानाई का हिस्सा 90% करने का हदफ है। वज़ीर तारीख इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, बैटरी स्टोरेज के बगैर 90% क्लीन एनर्जी हदफ हासिल नहीं हो सकता। बैटरियों की दरामद नहीं, मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा।
पाक ईरान दो तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के इज़्म का यादा। पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास बाहमी इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत माशी शराकत में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर गौर। ईरानी वज़ीर ने पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का आला सतह इजलास, फेशियल रिकग्निशन, अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम के आगाज़ की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के 6 अजला में 17 अगस्त से मॉनिटरिंग होगी। सिस्टम से स्कूलों में शफाफियत, एहतसाब और मौसर निगरानी को फ़रोग़ मिलेगा। निगरानी, इदारा जाती नज़्म व ज़ब्त और तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत कैसे हुई, मुअम्मा ताहाल हल न हुआ, तहकीकात जारी। केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज मीर रजा को जेब से रोशन चीज फेंकते देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक फुटेज में नजर आने वाली चीज मोबाइल फोन मालूम होती है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा लोगों का कर्जदार भी था। हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी के उर्स का आज तीसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दूध की सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम। लाहौर में आज मकामी तातील है। गाज़ा में 3 साल बाद मलबे से 112 शहदा की लाशें मिल गईं। शहदा का ताल्लुक 2 खानदानों से है, बच्चे, मर्द और ख्वातीन शामिल। तमाम अफराद गाज़ा सिटी की इमारत पर नवंबर 2023 के हमले में शहीद हुए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। दूसरी जानिब गाज़ा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। तुर्की, कतर और मिस्र की मजम्मत, सीज़फायर मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में ड्रोन हमला, 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी। ड्रोन हमले से वेयर हाउस में आग लग गई। आलमी टैरिफ मामलात पर ट्रंप के लिए नया सियासी धचका। 25 डेमोक्रेट रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रियासतों का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम कानूनी हदूद से तजावुज़ है। सदर के पास कांग्रेस की मंजूरी के बगैर एक तरफा टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी की लहर, 16 अफराद हलाक। शहर में पारा 42.5 डिग्री तक पहुंच गया। दारुल हुकूमत में शदीद हीट वेव अलर्ट जारी। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड में सख्त सर्दी और बर्फबारी की लहर। साउथ आइलैंड में हाईवेज बंद, स्कूल बंद, बस सर्विसेज मुअत्तल, फेरी सर्विस भी रोक दी गई। कौमी क्रिकेटर्स की तनख्वाह और दीगर माली फवायद की मालूमात फराहम करने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PCB की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी काशिफ शहजाद अवान को नोटिस जारी, जवाब तलब। माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। 46 साल माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। माइकल स्मिथ 3 PSL फ्रेंचाइजर्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी बैटर्स के नाम। अब्दुल्ला शफीक की करियर की 6ठी सेंचुरी, 107 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 86 रन बनाकर नॉट आउट। दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 2 विकेटों पर 266 रन बना लिए। अजान अवैस ने 55 और इमामुल हक ने 14 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 78 रन दरकार। मेजबान टीम पहले इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई।
पाक श्रीलंका विमेंस T20 सीरीज का आखिरी टाकरा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 113 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। आयशा जफर 39 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। मेजबान टीम ने सीरीज में 2-1 से जीत ली। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की वाहिद मेडलिस्ट फातिमा जहरा का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। सरगोदा की फातिमा जहरा ने 7 किलोग्राम कैटेगरी में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की। फातिमा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेने वाली पहली पाकिस्तानी एथलीट हैं। फातिमा को सेमीफाइनल में कनाडा की बॉक्सर से शिकस्त हुई थी।